नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी मास्टर क्लास का टॉपिक है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 121। ये ईओ/आरओ परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी धारा है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, आपकी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए हम रोज 3 धारा वीडियोस लेकर आते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए एक सुजस वीडियो भी आपको रोज मिलेगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले धारा 121 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि अपील करने के आधार क्या होते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और हाँ, इसकी सबसे जरूरी शर्त क्या है। आखिर में परीक्षा के लिए जो भी मुख्य बातें हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे और एक प्रैक्टिस सवाल भी लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, धारा 121 का परिचय। समझिए, ये धारा गलत टैक्स के खिलाफ आपका एक अधिकार है, हर नागरिक के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल। अब जरा सोचिए, अगर नगरपालिका ने आप पर कोई गलत टैक्स लगा दिया तो क्या होगा? क्या चुपचाप उसे भर देंगे या आपके पास कोई और रास्ता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रास्ता है, और वही रास्ता हमें मिलता है धारा 121 में। तो ये धारा 121 है क्या? ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। अगर आपको लगता है कि नगरपालिका ने आपकी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन गलत किया है या कोई गलत टैक्स लगा दिया है, तो ये धारा आपको उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार देती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आप अपील कर कब सकते हैं? मतलब वो कौन सी वजह हैं, कौन से आधार है जिनके होने पर आप ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कानून के हिसाब से आपके पास 2 मुख्य आधार हैं। पहला, अगर आप धारा 108 या 114 के तहत हुए टैक्स निर्धारण यानी टैक्स असेसमेंट से खुश नहीं हैं, और दूसरा, अगर धारा 115 के तहत टैक्स लिस्ट में कोई बदलाव किया गया है जिससे आपका टैक्स बढ़ गया हो। बस इन 2 सूरतों में आप अपील कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं अपील की पूरी प्रक्रिया को, मतलब किसके पास जाना है और कब तक जाना है। देखिए, सही प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी अपील सुनी नहीं जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अपील की सुनवाई नगरपालिका का अध्यक्ष या आयुक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो खुद इस केस में एक पार्टी है, और कानून का सीधा सा नियम है, कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, ताकि सुनवाई एकदम निष्पक्ष हो। तो फिर अपील सुनता कौन है? ये टेबल देखिए, सब साफ हो जाएगा। अगर मामला नगर निगम का है तो आपको संभागीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा तय किए गए किसी अफसर के पास जाना होगा, और अगर मामला नगर परिषद या नगर बोर्ड का है तो आपकी सुनवाई कलेक्टर साहब या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करेंगे। और ये नंबर 30 दिन, इसको तो दिमाग में एकदम छाप लीजिए। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे आम सवालों में से एक है। जी हाँ, जिस दिन आपको टैक्स का आदेश या नोटिस मिला है उस तारीख से ठीक 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी। ये एक बहुत सख्त डेडलाइन है, इसको भूलना नहीं है। अब हम आ गए हैं धारा 121 के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक ऐसी शर्त है जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है और जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि अपील दाखिल करने की सबसे कठोर, सबसे सख्त शर्त क्या है? ये एक ऐसी शर्त है जो कई लोगों को अपील करने से रोक देती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत मजबूत कारण भी है। इस शर्त को याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये लाइन, पहले पैसा जमा करो फिर सुनवाई होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी अपील पर सुनवाई तभी शुरू होगी जब आप वो पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट जमा करवा देंगे जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सख्त नियम क्यों? ये इसलिए है ताकि लोग सिर्फ टैक्स देने में देरी करने के लिए फर्जी या झूठी अपीलें ना करें। इससे ये पक्का हो जाता है कि सिर्फ वही लोग अपील करें जिनके पास कोई असली और ठोस वजह है। चलिए अब एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाते हैं और परीक्षा के लिए जितने भी जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो ये रहे आपके फास्ट फैक्ट्स, इनको रट लीजिए। अपील का अधिकार, कर निर्धारण या संशोधन के खिलाफ, निगम के मामले में अथॉरिटी, संभागीय आयुक्त, परिषद या बोर्ड के मामले में कलेक्टर, समय सीमा 30 दिन, अनिवार्य शर्त, विवादित टैक्स की पूरी रकम पहले जमा करनी होगी, और इस प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है? अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए एक प्रैक्टिस सवाल हल करते हैं।
ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। धारा 121 के बारे में इन 4 कथनों को ध्यान से पढ़िए। वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिए और अपना सही जवाब चुनिए। चलिए अब इस सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अपील जिला और सेशन कोर्ट में होगी। नहीं, ये गलत है। हमने पढ़ा था कि अपील कलेक्टर या कमिश्नर के पास होती है। दूसरा स्टेटमेंट 30 दिन की समय सीमा, हाँ ये बिल्कुल सही है। तीसरा, पूरी टैक्स राशि जमा करनी होगी। जी हाँ, ये तो सबसे बड़ी शर्त है, तो ये भी सही है। और चौथा कि जीती हुई रकम ब्याज सहित वापस होगी। देखिए, एक्ट में ब्याज सहित शब्द का जिक्र कहीं नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देख रहे हैं आप, परीक्षा में कितनी बारीकी से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, जिसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा कथन सही है। उम्मीद है कि आपका जवाब भी यही होगा। कैसा रहा आपका स्कोर? आपका जवाब सही था या नहीं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस मास्टर क्लास से आपको मदद मिली तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके जानने में कोई भी EO/RO परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपकी तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। अगली धारा को समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी में सबसे आगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।